हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। मैं हूं शुभम शर्मा। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको जनरली भी जीएस के में इंटरेस्ट है तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूँगा। चलिए अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तालिबान टेररिस्ट कैप्चर की डैम इन अफ़गानिस्तान। रिसेंट डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान की तरफ से आई है कि उनका जो सेकंड लार्जेस्ट डैम है उसको तालिबान टेररिस्ट ने अपने अंडर कैप्चर कर लिया है, जिससे कि उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसी टॉपिक को पढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि जो करेंसी है अफ़गानिस्तान की उसका नाम क्या है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करके दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा। या आप अल जज़ीरा का आर्टिकल देख सकते हैं, तालिबान कैप्चर्स की अफगान डैम एज फाइटिंग रेजेस। ये आपको पता ही होगा कि रिसेंटली और बहुत पहले से भी अफ़गानी फोर्सेस जो कि गवर्नमेंट बैक्ड हैं और तालिबान जो कि वहाँ का एक टेररिस्ट संगठन माना जाता है, उनके बीच बहुत लंबे टाइम से फ़ाइट चली आ रही है और वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और इसी में एक और रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि तालिबान ने दहला डैम, जो कि अफ़गानिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डैम है, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये रिसेंटली और भी ज़्यादा कड़े हो गए हैं दोनों की तरफ से ये जो फाइटिंग है, क्योंकि यूएसए ने अनाउंस किया था कि वो 20 साल से जो उनकी प्रेजेंस थी अफ़गानिस्तान में उसको एंड करते हुए अपने सारे ट्रूप्स और सोल्जर्स वापस बुला रहा है। ये जो इनिशिएटिव थी इसकी शुरुआत करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब इसको फाइनल टचेस दे रहे हैं जो बाइडेन, जो कि इस वक्त यूएसए के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी समझौता भी डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट, उनके द्वारा किया गया था कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान फोर्सेस के बीच में एक समझौता कराने की कोशिश की थी और समझौते पे हस्ताक्षर या कह सकते हैं सहमति बन भी गई थी। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि यूएस फोर्सेस जा रही हैं तो तालिबान अपना असली रंग दिखा रहा है, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो स्टार्ट कर दिया उसने फिर से हमला करना अफ़गानी फोर्सेस पे। डेला डैम, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकंड लार्जेस्ट डैम है अफ़गानिस्तान का। उसको बनाया गया था ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए जो तालिबान कंट्रोल प्रोविंसेस थे, या तो आप कह सकते हैं मेनली जो कांधार प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का, वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डैम। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया ही। और इसके साथ साथ कुछ और जो रिसेंट इंसर्जेंट्स जो एक्टिविटीज़ थी उसमें ये भी सबसे बड़ी एक्टिविटी सामने आई थी कि एक ब्रिज था जो कि कांधार से एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता था, उसको भी अफ़गानी फोर्सेस के द्वारा बचाया नहीं जा सका और उन्हें भी तालिबान ने उड़ा दिया, या आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया उस पुल को। ये आप लोकेशन देख सकते हैं दहला डैम की। ये कांधार डिस्ट्रिक्ट के पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसका मेन जॉब यही था कि वो कांधार डिस्ट्रिक्ट में बेसिक वाटर सप्लाई मेंटेन कर सके और फार्मर्स की हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप दहला डैम के बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। इसको 1950 से 1952 के अराउंड बनाना शुरू किया गया था। उस टाइम अफ़गानिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे और आज की तरह इतने ख़राब नहीं हुआ करते थे। और ये जो डैम था इसका पर्पस था कांधार प्रोविंस में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, क्योंकि उस वक्त और आज तक भी जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे इतनी ईजीली प्रोवाइड नहीं हो पाता क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और ये बहुत ही बड़ी समस्या है आज के दौर में भी। जो दहला डैम है उसका एक और नाम है अरघानडाब डैम, जो कि शाह वाली कोट डिस्ट्रिक्ट कंधार प्रोविंस में सिचुएटेड है, जो कि अफ़गानिस्तान में है। अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर नॉर्थ है ये कैपिटल कंधार के। अगर आपसे कोई पूछे कि अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है तो उसकी मैं आपको जानकारी दे दूं। जो उसका नाम है वो नगलू डैम, जो कि सबसे बड़ा डैम है अफ़गानिस्तान का, और ये अराउंड 1 लाख हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ये काबुल रीजन में सिचुएटेड था, तो ये सारी काबुल रीजन की रिसोर्सेज को मैनेज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1952 में अमेरिका के द्वारा बनवाया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये अरघानडब रिवर पे सिचुएटेड डैम था, इसलिए इसका नाम अरघानडब रिवर डैम भी कहा गया है। जो टोटल रिवर की लेंथ है वो 250 माइल्स, या आप कह सकते हैं 400 किलोमीटर्स है। और एक रिसेंट जो 2019 में, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक ग्रांट $350 मिलियन का इशू किया था, जो कि एक्सपेंड करने का था रिजर्वायर स्टाइल प्रोजेक्ट को इसी डैम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसकी कुछ कैपेसिटी देख लेते हैं कि डैम की क्या है। जो डैम की लेंथ है उसको अराउंड 535 मीटर्स या 1755 फीट बताया गया है। इस डैम में 6 सेडल डैम्स हैं। ये एक अलग तरह का डैम है, आप कह सकते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स हैं उनमें से ये एक है। और सेडल डैम्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ।
सीडर डैम्स छोटे छोटे डैम्स होते हैं जिन्हें ऑक्सिलरी डैम भी कहते हैं, जो एक रिजर्वायर को कन्फाइन या उसके अराउंड बनाए जाते हैं रिजर्वायर के, जिससे एक प्राइमरी डैम की सुरक्षा हो सके। और ये जो सीडर डैम्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं जो पानी का लेवल कम या ज़्यादा करना होता है या उन्हें बढ़ाना या गिराना होता है, उसके यूज़ में सीडर डैम्स आते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये 6 सीडर डैम से बना हुआ है जो ऑल टुगेदर मेजर करते हैं अराउंड 2040 मीटर्स, और इसकी हाइट बताई जाती है अराउंड 15 to 25 मीटर्स। अब चलिए, जो रिजर्वायर बना है उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बताई जा रही है 314 MCM। MCM से हम लोग समझ सकते हैं मिलियन क्यूबिक मीटर। और जो इरीगेशन सिस्टम इससे डिज़ाइन किया गया था, उसको डिज़ाइन किया गया था ताकि 30,000 हेक्टेयर्स यानी अराउंड 74,000 एकर्स ऑफ लैंड जो कि कंधार प्रोविंस में प्रेजेंट है, उसको इरीगेट करने के लिए। जो ये 77.6 किलोमीटर्स का इसका मेन कनाल है और 415 मीटर्स इसकी ब्रांच कनाल से। मेन कनाल और ब्रांच कनाल से आप मतलब समझ ही गए होंगे, जो मेन कनाल है वो मेन है, उससे जो कटी हुई छोटी छोटी डिफरेंट कनाल्स जाती हैं उनको हम लोग ब्रांच कनाल्स कहते हैं। जो इसका मेन कनाल है उसको डिज़ाइन ऐसे तौर पर किया गया है कि वो एक टाइम पे जो टोटल डिस्चार्ज है वो अराउंड 42.5 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड डिस्चार्ज कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तालिबान समझ लेते हैं क्या है। तालिबान एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव पॉलिटिकल और रिलीजियस फैक्शन था जो मिड 1990s में शुरू हुआ था, जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से अपना पैकअप कर रही थी। जो आपने पता ही होगा, सोवियत ट्रूप्स जब वहाँ से निकले तो वो अपने पीछे कुछ ऐसे इंसर्जेंट एलिमेंट छोड़ गए जो बाद में उन्होंने पॉलिटिकल और रिलीजियस फैक्शन का बहुत ही उग्र तरीके से इस्तेमाल किया और वो फलने फूलने लगे। तालिबान इन्हीं में से कुछ एक था और इसका जो सोशल ऑर्डर था वो अराउंड 1994 में सामने आया था, जो कि सदर्न अफ़गान प्रोविंस ऑफ कांधार में बहुत ही जल्दी लोकल गवर्नमेंट या आप कह सकते हैं जो लोकल लेवल पे ऑफिशियल्स थे उनको सबड्यू कर कर बहुत तेज़ी से फैलने लगा। अब प्रेजेंट स्टेटस देख लेते हैं। अभी हेलमांड करके एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल अपने घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे तालिबान ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और ये आप देख ही सकते हैं, जब से ये न्यूज़ आई है कि यूएस अब पूरी तरह से वहाँ से पुल आउट कर लेगा अराउंड 11 सितंबर, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग न्यूज़ है अफ़गानी फोर्सेस के लिए। क्योंकि जैसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है और ये मैंने पढ़ा भी है बहुत जगह कि अभी अफ़गानी फोर्सेस पूरी तरह से कैपेबल नहीं है कि वो अकेले तालिबानी फोर्सेस को अच्छे से हैंडल कर पाए। अमेरिकन फोर्सेस के रहते हुए वहाँ पे जो एडवांटेज था अफ़गानी फोर्सेस को, क्योंकि वो उनको ट्रेनिंग भी देते थे और कई जगह पे वो फ्रंट पे रह के तालिबान का युद्ध भी करते थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद अफ़गानी फोर्सेस का मोराल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है और वो बहुत ही डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। इसी वजह से अफ़गान फोर्सेस अब पीछे हटने कई जगहों से तालिबान अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहा है। अब यही कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको बताई कि वॉशिंगटन ने पिछले साल ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान एक पीस डील साइन करवाई थी अफ़गानी फोर्सेस और तालिबानी फोर्सेस में, और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि यूएसए अपनी फोर्सेस को पूरी तरह बाहर बुला लेगा। उस टाइम तो ये बहुत ही अच्छे से हुआ और कुछ दिन तक शांति भी रही, लेकिन हम फिर से देख सकते हैं कि तालिबान अपने नेचुरल रवैये की तरफ फिर से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। चलिए, मैंने आपसे जो शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था मैं उसका आंसर दे देता हूँ। जो अफ़गानिस्तान की ऑफिशियल करेंसी है वो गान अफ़गानी है और इसे ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की ऑफिशियल करेंसी माना जाता है। इसे नेशन सेंट्रल बैंक द अफ़गानिस्तान बैंक इशू करता है। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो पसंद है। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को शेयर करें और वीडियोज़ का लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, उस पर क्लिक करें और मेरी वीडियोज़ को देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।